ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 109वें सूक्त के प्रथम मंडल के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि तथा इस सांप्रतिक व्याख्येय मंत्र का शीर्षक है उपासकों में यथोचित धन वितरण करने वाले और वृत्रादि बाधक असुरों के वध में विलंब न लगाने वाले इंद्राग्नि देव का सोमपानार्थ यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युवामिन्द्राग्नि वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ते तावा सद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन् प्राचर्षणि मादयेथां सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्राग्नि, हे पूर्वोक्त व्याख्यायित कथित इंद्र और अग्नि देव, वसुना विभागे आप दोनों वसुनः विभागे, वसु शब्द कहते हैं धन को, तो वसु माने धन और विभागे माने विभाजन में, वितरण में। तो आप दोनों धनों के वितरण में, विभाजन में, धन का यथोचित विभाजन हो। धन वह है जो धन्य कर दे, जिससे जीवन प्रगति पथ पर सरलता पूर्वक जीवन का जो ध्येय है उसको पूर्ण करता हुआ चला चले, वो सब धन है। धन की विविध कोटियां हैं, केवल उसका अर्थ मुद्रा से ही लेना ठीक नहीं। तो धन की विविध कोटियां हैं जो व्याख्यायित तो होती रही हैं। तो उन समस्त धनों से इंद्राग्नि देव उपासकों को धन्य करने वाले हैं। उन दोनों की विशेषता यह है कि वे वसुनः विभागे, धन के वितरण में, विभाजन में, और वृत्रहत्ते, वृत्र माने वृत्तासुर, जो बाधक असुर है, धरती के प्राणियों के उत्कर्ष में, सुख साधन में बाधा डालने वाला है। और वृत्र माने एक घेरा डाल करके पड़ा रहता है। तो उस वृत्र के संहारण में, वृत्रहत्ते, तो एक बात हम आप सबसे निवेदन करते आ रहे हैं कि शत्रु रूप में या वृत्त रूप में, बाधक रूप में हमें केवल एक दैत्य विशेष जो आजकल पौराणिक अधिक बन गया है, उसी तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
हमारे शत्रु हमारे निकट ज़्यादा रहते हैं, और जो सबसे निकट हैं वो हृदय में रहते हैं, मन और मस्तिष्क में रहते हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि। ये तो बड़े मित्र बने रहते हैं। काम जो है वो बड़ा आनंद देता है, भाई बड़ा है, बड़ा अच्छा है। लोभ तो पतन का द्वार खोल देता है, पाप का बाप है लोभ। लेकिन बड़ा मित्र बना रहता है कि देखिए हम आप खूब धन कमाओ, उचित अनुचित क्या, धन तो धन है, कैसे भी आवे, और खूब कुकर्म करते जाओ, क्योंकि भाई सच्चाई के रास्ते से कहाँ मिलता है धन। तो इसलिए वह लोभ अपना बन करके बड़ा संकट ढालता है। लोभ के कारण बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, युद्ध होते हैं, तमाम जीवन में विष पैदा हो जाता है। लोभ कैसा भी हो, लोभ जैसे जो गलत खान पान है उनके प्रति जिह्वा लोभ हो सकता है, जिह्वा में लोलुपता आ सकती है, बड़ा स्वाद आ रहा है लेकिन वो स्वाद बर्बाद कर देता है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि शत्रु बाहरी ही नहीं भीतरी भी हैं, और वे मिल करके मारने वाले हैं। वे हमें भटका देते हैं और हमारा अनिष्ट करते हैं। तो इंद्र और अग्निदेव समर्थ हैं, सूक्ष्म हैं और सर्वांतर्यामी है, तो सूक्ष्म का वध सूक्ष्म ही कर सकता है। तो काम क्रोध आदि तो हैं बड़े प्रबल, लेकिन बड़े सूक्ष्म है। वो पकड़ तो उनको हम सकते नहीं कि कभी वैराग्य जागृत हो जाए तो उनको पकड़ के मार दें, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का वध सूक्ष्म ही कर सकता है। तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वे सूक्ष्म हैं, उनका रूप बाहरी जो दिखाई पड़ रहा है अग्नि आदि का, तो उसके पीछे जो एक वैचारिक शक्ति है, जो प्रबुद्ध शक्ति है, जो बोधक शक्ति है, सही रूप में वही अग्नि है, या तो उसका जो है वो बाह्य रूप है। तो हर स्थूल का सूक्ष्म रूप भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्र और अग्नि दोनों समर्थ देव हैं, न्यायी हैं। वे धन के यथोचित वितरण में और शत्रु वृत्राज के वध में विलंब नहीं करते हैं। तवस्तमा इवाम, तवस्तमा माने तव कहते हैं शक्ति को, और तवह तम, तवस्तम हो गया, तम लगने से परिमाण की आधिक्य की सूचना मिलती है। तो जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, और इसी तरह से अन्य सुपरलेटिव डिग्रीज के शब्द हैं, बलवान, बलवत्तर, बलवत्तम। तो आप तवस्तम हैं, यानी शक्ति संपन्नों में अधिक शक्ति संपन्न हैं, युवाम तुम दोनों। तो तव शब्द जो है वो शक्ति का पर्याय माना गया है। संभवतः जो ताव शब्द है कि उनको बड़ा ताव आ गया, माने उत्साह युक्त शक्ति उत्पन्न हो गई। तो इसी तव से ताव हो सकता है, जो लोक में प्रचलित है वो बना हो, निकला। तो हे इंद्र और अग्नि दोनों तुम तवस्तम हो, अर्थात जो शक्तिशाली हैं उन शक्तिशालियों में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। सुशव ऐसा हमने सुना है आप्त पुरुषों से, श्रेष्ठ पुरुषों से। तो हमारी अनुभूति हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन जब उसको श्रेष्ठ व्यक्ति
प्रज्ञ और स्थापित विद्वान जब समर्थन कर देते हैं और उसका हम श्रवण कर लेते हैं तो हमारी जो परिकल्पना है, हमारा जो निश्चय है वो सुदृढ़ हो जाता है। तो ऐसा हमने सुना है कि आप प्रबल शक्तिशाली हो, धन के वितरण में यथोचित प्रदान में कहीं विलंब नहीं करते हो, जो वृत्त आदि आसुरी शक्तियां हैं उनके दमन में विलंब नहीं करते हो, और तुम दोनों प्रजा के, चर्षणी प्रजा को भी कहते हैं, उनके हितैषी हो। और चर्षणी माने जिसको कहते हैं फुर्तीले, कार्य को शीघ्र निपटा देने वाले। तो तुम कार्यों को शीघ्र निपटा देने वाले हो, और चर्षणी कहते हैं दर्शन शक्ति को भी, और सर्वद्रष्टा हो। तो तुम दोनों हे इंद्र और अग्निदेव तीव्र गति से कार्य निपटाने वाले हो, सर्वद्रष्टा हो और प्रजा के हितैषी हो। और अस्मिन, अब आपसे प्रार्थना है कि ऐसे आप समर्थ दोनों देव अस्मिन माने इस हमारे यज्ञ के महोत्सव में पधारो, और बर्हिषि, वर्ष कहते हैं कुश को, तो बर्हिषि कुशासन पर, कुश बड़ी पवित्र घास है, कुशितम शमयत इति कुशः, और याज्ञिक प्रयोजनों में कुश का प्रयोग आज भी व्यापक रूप से होता है। कुशासन बड़ा पवित्र आसन होता है, सात्विक होता है, रोग शामक होता है। इसका अथर्ववेद में विशेष वर्णन है, जब प्रसंग आवेगा तो मैं उसकी वैज्ञानिकता को भी बताऊंगा। कुश की पैटी भी धारण की जाती है, उसका स्पर्श जो है वो रक्त संचार आदि में और ब्लड प्रेशर आदि में सहायक होता है। तो हमारे जितने विधान हैं वे सब बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि धर्म से जुड़ करके उनमें एक तीव्रता आ जाए। ये हम सब जानते हैं कि जब चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वह अधिक ग्राह्य हो जाती है। जैसे अगर दातून करना, प्रातः स्नान आदि को धर्म से न जोड़ दिया जाए, कानून से जोड़ दिया जाए, तो लोग, तमाम ऐसे लोग निकल आएंगे, दातून नहीं करेंगे, ब्रश ही नहीं करेंगे। कानून अगर शिकंजा कसेगा तो एक नहीं 4 गवाह साक्षी प्रस्तुत कर देंगे कि देखो मैं एक नहीं, मैं 3 बार ब्रश करता हूँ, बात खत्म। तो कानून और धर्म में यह अंतर होता है। कानून जो है वो हृदय में नहीं बैठता है, उसका पालन करवाया जाता है, और धर्म जो है वो स्वचालित यंत्र की तरह हो जाता है, उसको धक्का नहीं लगाना पड़ता है। तो बात चल रही थी कुश पर, तो कुश का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। तो इंद्र जो और अग्नि जो इस सूक्त के देवता हैं, जिन्हें सोमपान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, उनसे प्रथम अनुरोध किया जा रहा है कि हमारे इस कर्म यज्ञ में अथवा हमारा जो यह महोत्सव है याज्ञिक, इसमें आप दोनों आओ और बर्हिष माने कुशासन पर आसीन हो जाओ। आसाध्य, सद धातु से, सद माने बैठना, उससे आसाध्य बना है, और आसाध्य और बैठ करके सुतस्य माने निचोड़े गए सोम को पान करके मादये थाम माने प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तो हे इंद्राग्नि देव, तुम दोनों धन को वितरित करते समय और वृत्तासुर के वध काल में
अपने बलातिशय का परिचय देते हो और अविलंब यह कार्य परिपूर्ण कर देते हो। ऐसा हमने सुना है और सुन करके दृढ़ निश्चय को प्राप्त कर लिया है। यह तथ्य अकाट्य है, पूर्ण सत्य है। ऐसी अवधारणा हमारे हृदय में जम गई है। हे इंद्र और अग्निदेव, तुम सर्वद्रष्टा हो, प्रजाहितैषी हो। हम जो यह कर्म यज्ञ कर रहे हैं अथवा जो शुभ कर्म कर रहे हैं या जो ये याज्ञिक महोत्सव हो रहा है, इसमें आप दोनों आमंत्रित हो। आप पधारो और पवित्र कुशासन पर विराजमान हो जाओ एवं दोनों निचोड़े गए सोमरस का पान करो और आनंदित हो जाओ। सोमरस के विषय में यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उससे परिचित हैं और स्थान स्थान पर वो व्याख्यायित होता रहा है। तो अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर ध्यान दें। धन वितरण में रण में वृत्तासुर के अति धन वितरण में रण में वृत्तासुर के अति त्वरा दिखाते हो। शीघ्रता दिखाने में दोनों बढ़ चढ़कर माने जाते हो। ऐसा हमने सुन रखा है। तुम परम बलि गतिशाली हो। इंद्राग्नि तीव्रता से अपनों की करते तुम रखवाली हो। निज चर्चित तीव्र त्वरा द्वारा इस यज्ञ स्थल पर आ जावो। आसन पर श्रेष्ठ विराजमान हो, सोमपान का सुख पाओ। धन वितरण में रण में वृत्तासुर के अति त्वरा दिखाते हो। शीघ्रता दिखाने में दोनों बढ़ चढ़ कर माने जाते हो। ऐसे आप दोनों का आमंत्रण है। आप पावे प्रस्तुत नैवेद्य परम प्रिय सोमरस का पान करें और हमें धन्य करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 109वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। मंत्र का शीर्षक है इंद्राग्नि देवों के समान वीर कहीं कोई नहीं है। उनमें सब सर्वोत्तम बल विलसित है। अब संबंधित शीर्षक के भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रशर्षणिभ्यः ऋतना हवेषु पृथिव्या ऋचाथे दिवश्च सिन्धुभ्यः गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नि विश्वा भुवनात्यन्या। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव। पृतना आहवेशु, पृतना कहते हैं युद्ध को। युद्ध के पर्याय वेदों में बहुत है, ऋग्वेद में तो बहुत अधिक है। तो वो हम समय समय पर बताते रहे हैं, क्योंकि युद्ध की भी तो बहुत अधिकता जीवन में है। लोग युद्ध केवल लड़ाई के मैदान वाला ही मान लेते हैं, लेकिन युद्ध तो प्रतिक्षण करना पड़ता है। जीवन में, मरण में, रोग में, शोक में, अपनों में, परायों में, सर्वत्र युद्ध ही तो युद्ध है। भागकर कहाँ कोई जाएगा। तो इसलिए सामर्थ्य की याचना की जाती है देवों से कि हम कायर न बने, भगोड़े न बने, इस जीवन युद्ध में सदैव
वीरत्व प्रदर्शित करें और विजयी बनने की कामना रखें। तो हे इंद्राग्नि देव प्रतना आहवेशु, युद्धों के आवाहन काल में चर्षणिभ्य, जब मानवों द्वारा युद्ध ठाना जाता है तो उस युद्ध में भी तुम अग्रगण्य हो और उस समय तुम्हारा युद्धार्थ आवाहन किया जाता है और उन आवाहित वीरों में तुम दोनों सर्वश्रेष्ठ वीर हो। महित्वा प्ररिचा थे, जब हम महित्वा माने महामहिमों की, महिमाशालियों की गणना करते हैं, उन पर दृष्टि डालते हैं, तो उनमें भी तुम ऋचा थे माने बढ़ चढ़ करके प्रतीत होते हो। महित्वा माने महिमाशालियों में, महामहिमों में भी तुम बढ़ चढ़ करके दिखाई पड़ते हो। पृथिव्याः पृथ्वी में जो कुछ है उससे भी तुम माने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम दिख पड़ते हो। दिवः च, और द्युलोक में भी तुम सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होते हो। सिंधुभ्यः, सिंधुभ्यः माने नदियों में, नदियों से पंचमी है, उसमें कई में जब किया जाता है निर्धारण तो उत्कर्ष के अर्थ में भी आता है ये। तो सिंधुभ्यः, सिंधु कहते हैं संदनशीला, तो नदियां सिंधु इसलिए कही जाती हैं कि वो संदन करती रहती हैं, कहीं टिकी नहीं रहती हैं, सरकती रहती हैं निरंतर। तो संदनशीलाः नद्याः, जो सरक कर प्रवाहशील है वे सिंधु है। सिंधु माने समुद्र भी होता है, लेकिन सिंधु माने नदी भी होता है, और आजकल तो सिंधु एक नदी विशिष्ट में ही सीमित रहकर देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन सिंधु का जो विस्तृत अर्थ है, मूल अर्थ है, वो संदनशील जल प्रवाह को धारण करने वाली समस्त नदियों के लिए प्रयुक्त होता है। समुद्र में भी जलधाराएं होती हैं, प्रवाह होता है, इसलिए उसे भी सिंधु कहा जाता है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम सिंधुभ्यः नदियों से भी बढ़कर हो, नदियों में भी उनसे भी श्रेष्ठ गति और प्रवाह वाले हो। पृथिव्याः और पृथ्वी से भी माने परे हो या उत्कृष्ट हो, प्रकृष्ट हो। तो गिरिभ्यः और तुम पहाड़ों से भी प्रकृष्ट हो, ऊंचे हो, गुरुतर हो। तो ऐसे तुमसे हम प्रार्थना करते हैं कि तुम तो समस्त भुवनों से, यानी अन्य विश्वाभुवना, अन्य समस्त भुवनों से प्रकृष्ट हो, बढ़ चढ़ करके हो। जितने भुवन हैं, 14 भुवन हैं, आज लोक लोकांतर अनंत हैं, असंख्य हैं, उन सब में भी तो बढ़ चढ़ करके हो, यानी तुम सर्वोत्तम हो। तो हम सर्वोत्तम की उपासना में संलग्न हैं और तुम हमारा जो है वो विघ्न जाल मिटाओ, हमें समर्थ बनाओ, हम में शक्ति का संचार करो, जीवन को धन्य बनाओ। तो हे इंद्र और अग्निदेव, युद्धार्थ आवाहित मानवीय वीरों में भी तुम बढ़ चढ़ करके हो, और तुम्हारे समान धरती के मानव वीरों में कोई वीर नहीं है। वीर वो है जो शत्रुओं को उत्पीड़ित कर दे, भयभीत कर दे, दबा दे, वही वीर है। तो तुम जो हो वो
मानवीय वीरों में भी बढ़ चढ़ के वीर हो। युद्धार्थ में जो आवाहित किए जाते हैं वो सर्वोत्तम वीर होते हैं, लेकिन उन वीरों में भी तुम श्रेष्ठ वीर हो। और तुम द्युलोक में जो वीर गिने जाते हैं, जो महामहिमशाली हैं, अत्यंत बलवान हैं, वीरत्व के गुण से संयुक्त हैं, उनसे भी तुम बढ़ चढ़ करके हो। पृथ्वी, द्युलोक, नदियों, पर्वतों तथा अन्य समस्त लोकों के वीरों से भी बढ़ करके तुम वीर हो। हम ऐसे उत्कृष्टतम दोनों वीरों को नमन करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से हम मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करने के पश्चात इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। इंद्राग्नि देव तुमसे बढ़कर कोई न कहीं दिखलाता है, इंद्राग्नि देव तुमसे बढ़कर कोई न कहीं दिखलाता है, तुम सा पौरुष बल वीर्य नहीं अन्यत्र दृष्टि में आता है, तुम सा पौरुष बल वीर्य नहीं अन्यत्र दृष्टि में आता है। युद्धार्थ बुलाए वीरों में तुमसे बढ़ चढ़कर कोई नहीं, त्रैलोक के मध्य पर्वत सरिता में और नहीं है कोई कहीं, तेरे बल पौरुष का झंडा सबके ऊपर लहराता है, तेरे बल पौरुष का झंडा सबके ऊपर लहराता है। इंद्राग्नि देव तुमसे बढ़कर कोई न कहीं दिखलाता है, तुम सा पौरुष बल वीर्य नहीं अन्यत्र दृष्टि में आता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 109वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है समर्थ इंद्राग्नि देव पूर्व पुरुषों को जैसे सुरक्षा देकर कल्याण किए, वैसे हम सबको भी सुरक्षा देकर हमारा भी कल्याण करें। अब संबंधित अर्थ को धारण करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम भरतं शिक्षतं वज्रबाहु अस्मा इंद्राग्नि अवतं शचीभिः इमे नुते रश्मयः सूर्यस्य एभिः सपित्वं पितरो न आसन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे वज्रबाहु इंद्राग्नि, हे वज्र के समान पुष्ट भुजाओं वाले इंद्र और अग्नि देवताओं। आभरतम, आभरतम माने परिपूर्णता के साथ हम में भर दो। क्या भर दो? धन और ऐश्वर्य। तो आभरतम माने हम सब उपासकों में प्रचुर मात्रा में पूर्ण रूप से धन ऐश्वर्य भर दो। शिक्षतम, और हमें शिक्षा भी दो, क्योंकि धन दौलत भर देना ही पर्याप्त नहीं है। धन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। धन बहुत हो गया तो बड़ा संकट आ जाता है, शत्रुओं का भी संकट आ जाता है, और धन जो है हमको और हमारे परिवार को, पुत्रादिकों को संकट में डालकर पथभ्रष्ट भी कर सकता है।
तो इसलिए शिक्षतम, आप हमको शिक्षा भी दो कि धन का संरक्षण कैसे हो, उसका उपयोग कैसे हो, कहीं दुरुपयोग न हो। क्योंकि धन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। वो व्यक्ति को जब पतित करता है, गिराता है, तो ऐसा गिराता है कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो इसलिए हे दिव्य देवो, इंद्र और अग्नि, तुम हमें धन तो भरपूर दो, लेकिन शिक्षा भी दो कि हम धन का सदुपयोग कैसे करें। तो शिक्षतम असमान शचि भी अवतम, इतना होते हुए भी ये सब पर्याप्त नहीं है, संरक्षण भी पर्याप्त है। क्योंकि हम विरोधी शत्रुओं से कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। इसलिए अवतम माने हमारी आप दोनों रक्षा करो। कैसे? शचि भी, अपनी सर्वोत्तम शक्तियों द्वारा तो हमें पर्याप्त धन दो, और अपनी संरक्षण शक्तियों द्वारा हमारा यथेष्ट संरक्षण भी करो। और वो संरक्षण दो जो कि हमारे पितर पाते रहे हैं। ते सूर्य से रश्मया इमे नु, ते माने वे तुम दोनों सूर्य रूप में अपनी रश्मियों द्वारा, किरणों द्वारा। देखिए, अग्नि और सूर्य में साम्य है। इसे कई बार पिछले एपिसोडों में कहा भी गया है। सूर्य जो है वो अग्नि का एक बहुत व्यापक विशाल पुंज है, पिंड है। इसलिए अग्नि और सूर्य समान हैं। एक छोटा पिंड है तो दूसरा बड़ा पिंड है, लेकिन हैं दोनों अंश और अंशी रूप में। और इंद्र को भी सूर्य कहा गया है और सूर्य को भी इंद्र कहा गया है कि इंद्र वही सूर्य। तो ऐसा श्रुति ग्रंथों में है कि सूर्य जो है वो इंद्र के रूप में भी मान्य है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम सूर्य के रूप में अपनी रश्मियां विकीर्ण किए हो, और उन रश्मियों के सहारे पितरः, हमारे पितरगण, पितर किन्हें कहते हैं? जो शरीर छोड़ देते हैं और ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, वे पितर कहलाते हैं। तो पितरों को भी तुमने आश्रय और सहारा दिया था सूर्य की किरणों के रूप में। आपके किरणों के आलोक में हमारे पूर्व पुरुष जो पितर बन चुके थे, वे अपने गंतव्य, सपित्वम माने गंतव्य, प्राप्तव्य स्थान, जैसे पितरलोक या ब्रह्मलोक आदि को पहुंच गए थे। यानी तुम्हारे किरणों के, तुम दोनों के सूर्य रूप में जब देखे गए या माने गए, क्योंकि तुम सूर्य रूप में भी मान्य हो, तो तुम्हारी उन किरणों के आलोक के सहारे हमारे पूर्व पुरुष जो पितर बन चुके हैं, वे अपने गंतव्य, प्राप्तव्य स्थान जो ब्रह्मलोक या पितरलोक है, वहाँ सकुशल पहुँच गए। तो जैसे तुमने उनको संरक्षण करके उनके गंतव्य तक सकुशल पहुँचाया, वैसे हम सबको भी अपने गंतव्य तक, प्राप्तव्य तक सकुशल पहुँचाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो वज्र के समान पुष्ट सशक्त भुजाओं वाले हे इंद्र और अग्निदेव, हमें धनेश्वर से परिपूरित कर दो, हमें सुशिक्षित करो, आचरण विषयक श्रेष्ठ शिक्षाएं प्रदान करो, और इसके पश्चात भी हमको अपनी सामर्थ्य से निरंतर संरक्षण देते रहो। हम सबको यह विदित है कि सूर्य रूप में आप दोनों अपने किरणों के आलोक से करुणा करके हमारे पूर्व पुरुषों, पितरों को उनके गंतव्य स्थान पितरलोक अथवा ब्रह्मलोक तक पहुंचा चुके हो। तो जैसे तुमने उनका संरक्षण किया, उनका हित किया,
उन्हें मार्ग दिखाया, वैसे हम सबका भी पथ प्रशस्त करो और हम सबके गंतव्य तक हमें पहुंचा दो, यह आपसे प्रार्थना है। तो अब मंत्र के साधारण शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दे लें। इंद्राग्नि देव बलवान बड़े, करते सबके कल्याण बड़े। इंद्राग्नि देव बलवान बड़े, करते सबके कल्याण बड़े। दृढ़ वज्र समान भुजाएं हैं, ओजस्वी स्वस्थ शिराए हैं। दृढ़ वज्र समान भुजाएं हैं, ओजस्वी स्वस्थ शिराए हैं। ऐश्वर्य भरो संरक्षण दो, हम ज्ञानवान हों शिक्षण दो। धन बल भुज बल मेधा बल दे, हमको पूरा संरक्षण दो। हे सूर्य रूप इंद्राग्नि देव, तेरी करुणा किरणें धारे। हे सूर्य रूप इंद्राग्नि देव, तेरी करुणा किरणें धारे। हम सबके पूर्वज रक्षित थे, पहुँचे सब पितरलोक द्वारे। हम सबके होते जाएं यों, तेरे द्वारा प्रभु त्राण बड़े। हम सबके होते जाएं यों, तेरे द्वारा प्रभु त्राण बड़े। इंद्राग्नि देव बलवान बड़े, करते सबके कल्याण बड़े। दृढ़ वज्र समान भुजाएं हैं, ओजस्वी स्वस्थ शिराएं हैं। ऐश्वर्य भरो संरक्षण दो, हम ज्ञानवान हों शिक्षण दो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं और देवता इंद्राग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्राग्नि देव हमें सक्षम योद्धा बनाएं, संरक्षण प्रदान करें और मित्र वरुण आदि समर्थ देव उसका समर्थन करें। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और इस समापन वाले मंत्र के शीर्षक के भाव को समेटे हुए पवित्र मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम पुरंदरा शिक्षतम वज्रहस्तास्मा इंद्राग्नि अवतं भरेषु तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधु पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे वज्रहस्ता, हे वज्र आयुध को हाथ में धारण करने वाले। पुरंदरा, पुरंदरा माने शत्रुओं के पुरों को विदीर्ण कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले। पुरंदर रूप इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि दोनों समर्थ देव, यानी वज्रहस्ता पुरंदरा इंद्राग्नि। हाथ में वज्र धारण करने वाले, शत्रु के नगरों को तोड़कर नष्ट भस्म कर देने वाले इंद्र और अग्निदेव। शिक्षतम, तुम हमें शिक्षा दो। किसकी शिक्षा दो? रण कौशल की शिक्षा दो, क्योंकि हमें भी पल पल युद्ध करना पड़ता है। जीवन युद्ध से खाली नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप भी जीवन युद्ध में सामर्थ्य दिखा सकें, भगोड़े न बने,
ऐसा सामर्थ्य हम में भर दो। तुम वज्रबाहु हो, शत्रुओं के नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हो। हे इंद्राग्निदेव, शिक्षतम, हमें जीवन युद्ध में विजय पाने की शिक्षा दो। भरेष्वस्मान अवतम, भरेश, भर कहते हैं युद्ध को, और भरेश माने युद्धों में, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन युद्धों में जिनका सामना हमें करना पड़ता है प्रतिक्षण, उनमें तुम दोनों असमान अवतम, हम सबके संरक्षक बनकर आओ, हमारी रक्षा करो, संरक्षण दो। न माने हमारे, तत् माने इस या उस, जिस प्रार्थना को, जिस निवेदन को हमने इन देवद्वय के सामने किया है, उस हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। कौन? मित्र देवता। मित्र जो दिनाभिमानी देवता हैं, जिनके समस्त कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो वरुण देवता हैं, जो निशाभिमानी देव माने गए हैं, रात्रिकृत समस्त कर्मों का लेखा जोखा निरीक्षण करते हैं। अदिति जो देव माता हैं और निर्दोष हैं, अखंडिता हैं। सिंधु जो समुद्र हैं। पृथ्वी जिन पर हम स्थिर हैं, ऐसी धरती माता। उतद्योह और पितृतुल्य हमारे दिलों, हमारे आकाश लोक, हमारे गगन लोक, गगन के विस्तार में व्याप्त देवगण, और ये सभी हमारी सहायता करें, और हमारे जिन प्रस्तावों को मंत्र में स्थान दिया गया है, अनुनय विनय पूर्वक देवद्वय इंद्र और अग्नि के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन प्रस्तावों का समर्थन, अनुमोदन मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, माता पृथ्वी और पिता आकाश जो हैं वो अनुमोदन करें, ताकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके। हमें जो अनुदान मिलने हैं, जो संरक्षण मिलने हैं, वे सब सरलता पूर्वक आराधित देव वज्रहस्त, पुरंदर, इंद्र और अग्नि से प्राप्त हो सके। कोई भी कार्य हो, उसके लिए समर्थन की, अनुमोदन की, रिकमेंडेशन की आवश्यकता तो होती है। तो प्रायः देखा गया है कि जितने समापन वाले मंत्र में हैं, उनमें कुछ आंगिरस ऋषि ने यह पंक्ति दोहराई है कि तन्नो मित्रो वरुणो मामहं ताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो, यानी मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी आदि देवता हमारे याचना को, मनोरथ को, प्रस्ताव को अनुमोदित करें, ताकि हमें उसकी सरलतापूर्वक उपलब्धि हो सके। तो वज्र के समान पुष्ट सशक्त भुजधारी, शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त कर देने वाले हे इंद्राग्नि देव, तुम हमें युद्ध विद्या में प्रशिक्षित करो, ताकि हम एक समर्थ योद्धा बन सकें, जीवन संग्राम में डटे रहें और विजयी हों। युद्धों में हमें आप दोनों का सक्षम संरक्षण प्राप्त होता रहे। हमारी कामनाओं, याचनाओं की पूर्ति में मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिलोक सहायता करते रहें, अनुमोदन करते रहें, ताकि हम अपने कथित याचनाओं, मनोकामनाओं, मनोरथों की प्राप्ति में समर्थ हो सकें। तो अब इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय के पश्चात इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दे लें।
वज्रबाहु अरिपुर विध्वंसक इंद्र अग्नि ये देव हमारे, हमें सिखाएं निपुण बनाएं युद्ध कला कौशल में सारे। इसके साथ साथ ही हमको निज संरक्षण करें प्रदान, मित्र वरुण पृथ्वी अंबर और अतिथि सिंधु देवता महान। अनुमोदन कर बने सहायक निज उर में उदारता धारे। वज्रबाहु अरिपुर विध्वंसक इंद्र अग्नि ये देव हमारे, हमें सिखाएं निपुण बनाएं युद्ध कला कौशल में सारे। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हमने इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190 सूक्त के 8वां मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिया, शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया, शीर्षक से परिचय प्राप्त कर लिया। और सौभाग्य का विषय है कि इस आपत्ति काल में भी हम लोग अब तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 1196 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं और सुन चुके हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और यह हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा अवसर हमको वो परम दाता देता चला रहा है। अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190 सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी सारे रूप में प्राप्त कर लें। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस, और जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो है त्रिष्टुप, और देवता हैं इंद्राग्नि। तो इंद्राग्नि के स्वरूप में हम प्रवेश कर चुके हैं, बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। इंद्र के विषय में बताया जा चुका है कि वे वह देव हैं, परम देव हैं, जिनको नामित किया है वैदिक ऋषियों ने इंद्र के रूप में। तो इंद्र तो नाम है और वह प्रतीक है उस परम शक्ति का जिसने ब्रह्मांड रचना की, जो ब्रह्मांड नायक है, जो सभी दिव्य शक्तियों का स्वामी है, जिसकी अध्यक्षता में सारा सृष्टि व्यापार हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड परिचालित है, वह परम शक्ति इंद्र है। हम इंद्र के दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखें, और जो एक भ्रांत धारणा पौराणिक और चल रही है इस समय विशेष करके सीरियल्स में, उससे हम दूर रहें और परिचय कराएं कि इंद्र जो कि वैदिक प्रधान देवता है उसको इतना छोटा करके न दिखाएं और सत्य को सामने लाएं। तो इंद्राग्नि को शरीर में व्यापित भी दिखाया गया है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सब एक ही तत्व से बने हैं, कोई खिलौना छोटा है कोई बड़ा है, वो बात अलग है। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठत् गीता भी समर्थन करती है कि वह ईश्वर हो परम शक्ति ही आत्मा बन करके या जीवात्मा बन करके हृदय में विराजमान है। तो इंद्र जो है वो आत्मा रूप में भी देखे गए हैं, और इंद्र हैं वो प्राण रूप में भी देखे गए हैं, और ऐसा श्रुति उसका प्रमाण भी देती है। भगवत दत्त जो और हंसराज जो प्रख्यात वैदिक विद्वान हैं, उनका जो वैदिक शब्दकोश है, इसमें ये सब मिल जाएगा। तो जो इंद्र और अग्नि देवता हैं वे शरीर में प्राण बन करके और प्राणवायु बन करके विद्यमान हैं। इस सूक्त में
और अन्य सूक्तों में सोमरस का वर्णन आया है। तो सोमरस तो एक लता में है जिसमें कि पौष्टिकता, सात्विकता, जीवनी शक्ति भरी हुई है, उसमें विशेष मात्रा में वो है। लेकिन अन्य जितने सौम्य पदार्थ हैं, हितकर हैं, पुष्ट हैं, सात्विक हैं, उन सब में सोमरस विद्यमान है। हम आहुति यज्ञ में औषधीय द्रव्यों की करते हैं, वैसे औषधीय भोजन की आहुति हमें जठराग्नि को भी देनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ होंगे, सबल होंगे, विजयी होंगे। और सोम का अर्थ हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने शुक्र शक्ति के रूप में भी किया है, तो वो भी अपने स्थान पर बहुत ठीक है। शुक्र शक्ति का बड़ा क्षरण हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो कि व्यापक रूप से यह चेतना दे, यह जागरूकता लाए कि शुक्र शक्ति ही ओजस है और ओजस ही इम्यूनिटी पावर है, जीवनी शक्ति है, रोग अवरोधक शक्ति है। तो शुक्र अंतिम परिणति है सप्त धातुओं की। तो सोम का संरक्षण ही ओजस बनता है, कांति बनती है, रोगारोधक शक्ति बनती है, इम्यूनिटी पावर बनती है। इसलिए सोम का संरक्षण बड़ा आवश्यक है और उसकी आहुति होनी चाहिए, अर्थात उसको ओज रूप में परिणत होना चाहिए। तो इंद्र और अग्नि को इस रूप में हम पहचानें, उनकी दिव्यता का अनुभव करें और जीवन में उसे उतारें। इस सूक्त के 8 मंत्रों में प्रथम मंत्र में इंद्राग्नि देवों में बंधुत्व भावना के दर्शन किए गए हैं। दूसरे मंत्र में दानी रूप में इन देवद्वय का चित्रण है। तीसरे मंत्र में इंद्राग्नि की कृपा की याचना की गई है ताकि जो पितरों के गुण हैं, पूर्व पुरुषों के गुण हैं, वे हमारे भावी संतानों में भी संक्रमित होते जाएं, हमारी संतान निकम्मी न निकलें। और चौथे मंत्र में दानी इंद्राग्नि में इंद्राग्नि को सोमपानार्थ आमंत्रित किया गया है। पांचवें मंत्र में धन वितरक सत्व विनाशक इंद्राग्नि का सोमपानार्थ आमंत्रण है। छठवें मंत्र में इंद्राग्नि के अद्वितीय वर वीर्य का वर्णन है। सातवें मंत्र में पूर्व पुरुषों के रक्षक इंद्राग्नि हम सब उपासकों की भी प्रार्थना सुने और संरक्षण दें, इसका कथन है। आठवें मंत्र में इंद्राग्नि हमें सक्षम बनाएं, हमें जीवन युद्ध में डटे रहने का प्रशिक्षण दें ताकि हम उसमें सफल होते रहें, भगोड़े न साबित हों। और इस प्रकार से हमारी समस्त याचनाओं का जो मित्र वरुणादि सक्षम देव हैं वे भी समर्थन करें ताकि उनकी पूर्ति में विलंब न लगे। इंद्राग्नि देव जो समर्थ देव हैं वे हम सब आराधकों को, उपासकों को उसे सम्यक रूप में प्रदान करते रहें। तो इस प्रकार से हमने व्याख्याक्रम में 109वें सूक्त तक के शब्दार्थ और भावार्थ और शीर्षक और छंद रूपांतरण के दर्शन किए। और अब हम इस व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त में प्रवेश करेंगे और इसका हम परिज्ञान अगले एपिसोड में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए हम वाणी को विराम देते हैं। बोलो वेद भगवान की जय, बोलो भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और वेद तत्व ज्ञान की जय।